हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिलो दिमाग में इस वक्त, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है। वेट गाइस, हाँ जी, तो यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एस ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एंड यहाँ पर है जजमेंट, ऑल साइन। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। एम्परर, एरीज, मेष राशि। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एंड किंग ऑफ सोर्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक से। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। यहाँ पर जो डेट और मंथ है वो बता देती हूँ। यहाँ पर 2/1/20, 5/4/12, 8 और 14 ये डेट्स हैं। एंड मंथ्स जो मुझे दिखाई देते हैं वो है फरवरी, जनवरी, मई, अप्रैल, दिसंबर, अगस्त। ये मुझे मंथ्स दिखते हैं। 1 जन, 20 जन, 4 जन, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। 2 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। पेज ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। सो आपके पर्सन ना आपसे कुछ चीज़ों के लिए ना माफ़ी मांगने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर सोचने की एनर्जी है कि ऐसा वो सोच रहे हैं। और यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स है। जो भी इनसे गलती हुई है या जो भी चीज़ इन्होंने गलत किया, उससे रिलेटेड ये माफ़ी मांगने के बारे में आपसे सोच रहे हैं। जैसे इस पेंटिकल को देखा जा रहा है और जिस तरीके से इसको समझा जा रहा है, लाइक ऐसे इसने होल्ड किया है जैसे बहुत कीमती चीज़ हो। हम किसी बहुत कीमती चीज़ को देखते हैं ऐसे बहुत ध्यान से, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इस रिश्ते की कीमत, आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी वैल्यू जैसे इस इंसान को पता चल रही है। और उनको पता है कि जितना जल्दी चीज़ों को क्लियर कर लिया जाए उतना बेटर है। सो आई थिंक ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगने के बारे में सोच रहे हैं कि जो भी इशू हुआ उसे ख़त्म करते हैं। तो ऐसा ये अभी सोच रहे हैं कि क्यों ना आपसे माफ़ी मांगी जाए और चीज़ों को बेटर बनाया जाए। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर डेविल की एनर्जी है। और एस ऑफ कप्स के साथ डेविल की एनर्जी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को बता देती है, क्योंकि एस ऑफ कप्स एक फीलिंग्स और इमोशंस की बात कर रहे हैं, वहीं डेविल की एनर्जी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट को बता देती है, एडिक्शन को। बिकॉज डेविल का कार्ड बहुत अलग अलग एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, बट डिपेंड करता है कि वो कौन से कार्ड के साथ कॉम्बिनेशन में आ रहा है। यहाँ मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपके जो पर्सन है ना बहुत ही ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं, या उनको आपकी आदत हो चुकी है कि उनको इतनी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हो चुकी है कि वो आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। और उनको लगता है कि आपके बिना वो रह भी नहीं पाएंगे। एक ऐसी अटैचमेंट जहाँ से इंसान निकल नहीं पाता, लाइक वो कोशिश भी करे ना तो भी वो इंसान उसके दिमाग में घूमता है। किसी चीज़ को, किसी इंसान को भुला ना पाना और उसके बारे में कंटिन्यूसली सोचना,
और उसके लिए बहुत कुछ फ़ील करना, उसके लिए क्रेविंग्स होना और ऐसा लगना कि इसके बिना नहीं है ज़िंदगी में कुछ भी, या इसके बिना मैं खुश नहीं रह पाऊँगा, ऐसी एनर्जीज़ को फ़ील करना। तो ये मुझे उस एनर्जी में आपके पर्सन अभी दिखाई दे रहे हैं, जहाँ वो इमोशंस को फ़ील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेचैन रहते हैं। ये भी यहाँ पर दिखाई देता है कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, फिज़िकल अट्रैक्शन, अटैचमेंट मुझे आपके पर्सन की तरफ से दिखाई दे रही है। और इसीलिए शायद ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगने का सोच रहे हैं, क्योंकि इनको ये चीज़ समझ में आ गई है कि आपके बिना उनसे नहीं रहा जा रहा है और उनके लिए चीज़ें बहुत मुश्किल हो रही है, अपने इमोशंस को संभालना मुश्किल हो रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है। बहुत हैवी और बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, हर चीज़ के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं। इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं गलती मेरी है और मैं जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं उनका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। तो मुझे क्लियरली ये आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते, क्लियरली आपसे बात करना चाहते, आपके साथ चीज़ों में क्लियरिटी लेकर के आना चाहते, क्योंकि ये खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं हर चीज़ के लिए। प्लस ये पर्सन मुझे बहुत हैवी एनर्जी में दिख रहे हैं, जहाँ ये खुश नहीं है, बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत थके हुए हैं, बहुत टायर्ड हैं और ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे चीज़ों को क्लियर किया जाए। क्योंकि मुझे नहीं लगता इन एनर्जी को देख के कि इंसान आपके साथ और ज़्यादा चीज़ों को ख़राब करना चाहते हैं या आपके साथ और ज़्यादा रिलेशनशिप को ख़राब करना चाहते हैं। इनका ये है कि जितना जल्दी हमारे बीच में क्लियर बात हो जाए, क्लियरली कम्युनिकेट हो जाए, उतना अच्छा। जजमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। जजमेंट एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। जजमेंट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ कप्स है यहाँ पर। ये पर्सन आपसे सेकंड चांस चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप उनके ऊपर एक बार और बिलीव कर लो और वो आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए उनके दिल में फीलिंग्स है, आप इस बात को एक्सेप्ट कर लो, मान लो। हो सकता है आप इनके ऊपर अब ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, आप उनके ऊपर अब बिलीव नहीं कर रहे हो और ये बात इनको पता है कि आप उनके ऊपर भरोसा नहीं करते। और ये पर्सन चाहते हैं कि आप एक बार उनके ऊपर भरोसा कर लो कि वाकई में ये आपसे प्यार करते हैं, वाकई में इनके दिल में जेन्युइन फीलिंग्स हैं आपके लिए, इमोशंस हैं। ऐसा लगता है जैसे वो इस बात का यकीन आपको दिलाना चाहते हैं कि वो सच में आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, ताकि आप उनको एक्सेप्ट करके उनको एक और मौका दे दो अपनी ज़िंदगी में। ये पर्सन ये चीज़ चाहते हैं, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 3 ऑफ कप्स है यहाँ पर। हो सकता है किसी तीसरे पर्सन को लेकर के आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हो, किसी थर्ड पर्सन की बात को लेकर के, यानी कि डाउट्स वगैरह हो सकते हैं। कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जिसकी बातों को लेकर के शायद आप दोनों झगड़ा कर रहे हो, आप दोनों लड़ाई कर रहे हो, बिकॉज डाउट होता है। बट ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप दोनों का इशू नहीं है, किसी तीसरे पर्सन के बीच में आ जाने का इशू है, या आपके पर्सन किसी से ज़्यादा अटैच हो गए या किसी से बात करने लगे, या आपको डाउट हुआ, आपने उनको बोलना स्टार्ट किया, आपने उनको कहना स्टार्ट किया। तो ऐसा कुछ मुझे दिखता है जैसे कि आप दोनों के बीच में झगड़ा होता रहा है, लेकिन तीसरे पर्सन को लेकर के हुआ है, किसी तीसरे को लेकर के, यानी कि डाउट्स वगैरह मुझे दिखते हैं यहाँ पर कि शायद इस रिश्ते में डाउट्स आ रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन बन रही है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में हमेशा इश्यूज़ रहते हैं। द एम्परर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एम्परर एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। स्ट्रेंथ है यहाँ पर। देखिए ये इंसान ना सिचुएशन को संभालना चाहते हैं, सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद इंसान आपको अपना ईगो दिखा के गए हैं, एटीट्यूड दिखा के गए हैं, बहुत ज़िद्दी और ईगोस्टिक पर्सन है। लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि अब ये समझ गए हैं कि ईगो काम नहीं करेगा, आपके ऊपर गुस्सा, ईगो, अकड़,
या ये फालतू का ड्रामा करके दिखाना, ये आपके ऊपर काम नहीं करेगा, ये समझ गए हैं। इनको समझ आ गया कि अगर अब आपसे डील करना है तो इनको प्यार से ही डील करना पड़ेगा। बहुत शांत, जैसे ये लेडी है वाइट ड्रेस है जो कि बहुत शांति को बताते हैं कि ये लेडी इसको बहुत ही शांति से डील कर रही है, मतलब बहुत पीसफुली, बहुत कामली इसको हैंडल कर रही है। तो आपके पर्सन भी समझ गए हैं कि अब ना गुस्सा दिखा के, ईगो दिखा के, अकड़ दिखा के काम नहीं बनेगा। अभी प्यार से बात करनी पड़ेगी, आपसे प्यार से डील करना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें बेटर होंगी। ऐसा आपके पर्सन को महसूस होने लगा है। ठीक है, तो खुद को काम करके और कामली आपसे डील करने के बारे में सोच रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। द एम्परर, या आपकी तरफ कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये मुझे आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट दिखाई दे रहे हैं। एक बात तो है, ये इंसान शो कम करता है, एक्सप्रेसिव कम है, ये एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन ये आपके लिए पैशनेट हैं, ये आपको चाहते बहुत है। और इनको भी वो बेचैनी होती है जो आपको होती है, बस फ़र्क इतना सा है कि आप एक्सप्रेस कर जाते हो, ये एक्सप्रेस नहीं करते, ये होल्ड करके रखते, अपने मन में रखते, बताते नहीं है। लेकिन ये भी आपके लिए उतना ही क्रेव करते हैं जितना आप उनके लिए करते हो। ये भी आपके लिए, आपके बारे में उतना ही सोचते हैं जितना आप उनके बारे में सोचते हो, और पैशनेट हैं ये पर्सन, ठीक है, आपके लिए। और ये आपकी तरफ कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। स्ट्रॉन्ग मीन्स ये पर्सन स्ट्रांगली एफर्ट डालना चाहते हैं इस रिश्ते में, ताकि चीज़ें पहले की जैसे स्टेबल हो जाएं और संभल जाएं। एट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए, इसको क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है, एट ऑफ पेंटिकल के साथ यहाँ पर हायरोफेंट। मुझे लगता है इस रिश्ते में फैमिली इश्यूज़ भी हैं और ये उस पर काम करना चाहते हैं। इनको टाइम चाहिए, इनको समय चाहिए। मे भी हो सकता है कास्ट रिलीजन का डिफरेंस है आप दोनों के बीच में, तो ये पर्सन जो है काम करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पर। एट ऑफ पेंटिकल बहुत ही ज़्यादा मेहनत को बताता है, हार्ड वर्क को बताता है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जो फैमिली इशू है, प्रॉब्लम्स है, उनको ख़त्म करने के लिए बहुत मेहनत लगेगी, बहुत काम करना पड़ेगा, तब जाके जो फैमिली इशू है वो ख़त्म होगा। तो ये इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए इनको टाइम भी चाहिए होगा। इनका ये कि इमीडिएटली नहीं होगी चीज़ें, टाइम लगा के होंगी। लेकिन ये तो बहुत क्लियर है कि इस इंसान को आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है, ये भी आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, और ये आपसे बहुत जल्दी माफ़ी मांगेंगे, ऐसा मुझे दिखता है, ठीक है। किंग ऑफ सोट्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ सोट्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। किंग ऑफ सोट्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। थ्री ऑफ सोट्स है, अंदर ही अंदर ये भी बहुत दुखी हैं, बहुत खुश नहीं है, ये दुखी हैं। यहाँ पर थ्री ऑफ सोट्स उसको बहुत क्लियरली बता रहा है। ये शो नहीं कर रहे अपने पेन को, लेकिन ये अभी बहुत दुखी हैं, हर्ट है, और इनको इसी बात से ये भी एहसास हो रहा है कि अगर ये इतने दुखी हैं तो आपको इन्होंने कितना दुखी किया होगा। मुझे लगता है कि आप एकदम शांत हो गए हो, आप एकदम चुप हो गए हो, और आपकी खामोशी जैसे इनको बहुत चुभ रही है, और ये उस दर्द को फील कर रहे हैं जो आप फील करते थे, क्योंकि ये इंसान भी एकदम शांत हो जाते थे। मतलब ये ना आपसे बात करते थे, ना रिप्लाई करना, ना कुछ, एकदम शांत, यानी कि ये खामोश हो जाते थे, साइलेंट ट्रीटमेंट देते थे ये, और वो चीज़ आपको बहुत परेशान करती थी। बट अब इनको पहली बार आपसे वो साइलेंट ट्रीटमेंट मिला है ना, तो वो बहुत चुभ रहा है इनको, और इनको अंदर ही अंदर हर्ट कर रहा है। तो दुखी हैं ये, बहुत दिखता है अभी इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है आपकी खामोशी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ये बहुत क्लियरली यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ये जो आपकी खामोशी है ना, यही कहीं ना कहीं इनको आपकी तरफ खींच के लेकर के आ रही है, क्योंकि अब इनको डर लगने लगा है आपकी खामोशी की वजह से कि कहीं मैं चीज़ों को खो ना दूँ, या कहीं मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा ख़राब ना कर दूँ। तो
तो इनको डर भी अब लगने लगा है। यहाँ से कुछ चैनल मैसेजेस देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए इस पर्सन के दिल में मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या कुछ चल रहा है, और क्या फीलिंग्स है इस पर्सन के दिल में मेरे व्यूवर्स के लिए। वाई यू सो मीन, ये एक इमोशन है। आई एम स्कैर्ड ऑफ लूजिंग यू, यस। जो मैं बोल ही रही थी कि इनके मन में ना अब डर आने लगा है, आपकी खामोशी बर्दाश्त नहीं हो रही और इनके मन में एक डर आने लगा है कि कहीं आपको खो ना दे। तो ये डर कहीं ना कहीं इनके मन में आने लगा है, इसीलिए ये वाई यू सो मीन की एनर्जी है यहाँ पर। यू नो लाइक ये एक तरीके का इमोशन है। आई नीड सिक्योरिटी, इनको सिक्योरिटी की नीड है। इसका मतलब क्या है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं अभी, यानी कि इनको डर लग रहा है, इनको फील हो रहा है कि आप भी उनको छोड़ सकते हो। पहले ये लापरवाह थे, पहले इनको इतनी फ़िक्र नहीं होती थी, इनको इतनी परवाह नहीं होती थी, लेकिन अब इनको फ़िक्र होने लगी है, अब इनको परवाह होने लगी है, एंड अब इनको डर लगने लगा है, अब इनको इनसिक्योरिटीज़ होने लगी है कि भाई आप भी छोड़ के जा सकते हो। पहले इनका क्या था कि आप नहीं जा सकते छोड़ के, बट अब इनको लगता है कि आप छोड़ के जा सकते हो उनको, तो अब इनको इनसिक्योरिटीज़ होने लगी है और इनको सिक्योरिटी की नीड है। यू आर परफेक्ट फॉर मी, इस पर्सन को अब कहीं ना कहीं फील होता है कि आप उनके लिए बहुत परफेक्ट हो, आपसे ज़्यादा परफेक्ट उनको नहीं मिल सकता, ये कहीं ना कहीं अब इनको फील होने लगा है। आई डोंट लाइक वैन यू इग्नोर मी, तो इनको आपकी इग्नोरेंस बिल्कुल नहीं पसंद, एंड अभी आप खामोश हो तो इनको वो चुभ रहा है, तो वो चीज़ चुभ रही है, अब इनको लग रहा है कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो। मतलब मिक्स एनर्जी है, उनको ऐसा भी लग रहा है कि इनने गलती की है, इस वजह से आप उनसे बात नहीं कर रहे हो। इनको ऐसा भी लग रहा है कि आप उनको जानबूझ के इग्नोर कर रहे हो, उनको ऐसा भी लग रहा है कि आप उनका एटीट्यूड दे रहे हो, आप उनको ईगो दिखा रहे हो, आप भाव खा रहे हो, सब लग रहा है। लेकिन इन सब में एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली लग रही है कि कहीं मैं खो ना दूँ उसको, ठीक है। आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू, यस, ऑब्सेस्ड हो गए हैं ये पर्सन, एडिक्टेड हो गए हैं, मतलब इनको आदत लग चुकी है आपकी। मतलब एक हो जाता है ना कि यार अब उस इंसान के बिना मन नहीं लग रहा, अब उसके बिना बेचैनी सी होती है, उसके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सारी चीज़ें फीकी लगती है, ऐसा लगता है कि कोई इंटरेस्टिंग कुछ है ही नहीं लाइफ में, कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है लाइफ में। सो वैसी वाली फीलिंग्स इस इंसान को आती हैं। यहाँ पर दिखाई देते हैं कि मुझे लगता है कि इन्होंने कुछ लेसन भी लिया है, कुछ लेसन भी लिया है इन्होंने, एंड आई थिंक वो लेसन ये है कि कभी भी ना ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर कोई इंसान हमसे प्यार कर रहा है ना तो वो हमारे साथ हर तरीके से रहेगा। मतलब इनको ये लेसन मिला है कि अगर कोई हमसे प्यार कर रहा है ना तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके साथ जो मर्ज़ी कर सकते हैं। अगर कोई हमसे प्यार कर रहा है तो हमें भी उसको प्यार देना, उसको इज्जत देनी है, वरना बहुत प्यार करने वाला इंसान भी छोड़ के चला जाएगा अगर आप उसको इज्जत नहीं दोगे तो, अगर आप उसको इंसल्ट करोगे तो। आई थिंक ये लेसन इन्होंने लिया है कि हमें किसी के साथ इतना भी बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए और अति नहीं करनी चाहिए कि सामने वाला हार कर ही पीछे हट जाए। आई नीड मोर टाइम, यस, मैंने यहाँ पर बोला भी, और उसी जगह पर एक कार्ड आया है, मैंने बोला कि इनको टाइम चाहिए अभी फैमिली का इशू सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पर वही आया, आई नीड मोर टाइम, इनको थोड़ा और टाइम चाहिए अपनी फैमिली का, मतलब एक जो भी फैमिली इशू ना उसको फिक्स करने के लिए। आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू, ये आपको प्यार देना चाहते हैं, और ये भी उसी जगह पर आया है जहाँ मैंने बोला ना कि इस इंसान को कहीं ना कहीं आपका दुख फील हो रहा है कि अभी आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो उनको कितना हर्ट हो रहा है, उनको कितनी बेचैनी हो रही है, उनको कितने तरीके के उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है ना। तो अब उनको फील हो रहा है वो चीज़ कि जब ये ऐसा करते थे आपके साथ, जब ये आपको इग्नोर करते थे, टाइम नहीं देते थे, बहाने बनाते थे या आपसे बात करना बंद कर देते थे, तो आपके मन में भी कितना हर्ट होता होगा, आपको कितनी बेचैनी होती होगी, आपको कितनी घुटन होती होगी, आप कितना कुछ ओवर थिंकिंग करते होगे, कितना कुछ आपके दिमाग में चलता होगा।
तो वो चीज़ पेन देती है, वो चीज़ तकलीफ़ देती है, मेंटल पीस को खा जाती है पूरी तरीके से। तो वो इनको अब आपकी तकलीफ़ फ़ील हो रही है कि यार ऐसा ही वो भी फ़ील करती होगी, तो तभी हमारे बीच में इश्यूज़ होते थे। तो अभी इंसान ना आपको प्यार देना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं कि मैं इतना प्यार दूँ कि वो उन चीज़ों को भूल जाएं। तो ये आपको प्यार देना चाहते हैं और यकीन करवाना चाहते हैं कि मैं तुमसे वाकई में प्यार करता हूँ। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।